हेलो मित्रों आज के वीडियो में हम अलंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार को पढ़ेंगे। उपमा अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत पहला अलंकार है उपमा अलंकार। इससे पहले हम शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास और यमक अलंकार पढ़ चुके हैं। उसके लिए अलग से वीडियो बनाया है जो आपको मेरे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप अनुप्रास और यमक को अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। उपमा क्या होता है? उपमा अलंकार बहुत प्रसिद्ध अलंकार है जो परीक्षा में पूछा जाता है। उपमा शब्द का अर्थ होता है समानता या तुलना। जब हम किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु की समानता या तुलना करते हैं तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, कहने का मतलब ये है कि उपमा में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है। जैसे कि एक हमारे पास ये वाक्य यहाँ पर दिया है, मुख कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पर दो चीज दी हैं, मुख और कमल, ये दो जो हैं एक दूसरे के समान हैं, ये बताया गया है। तो इस कथन में, इस वाक्य में मुख की समानता कमल से की गई है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाएगा? यहाँ पर उपमा अलंकार माना जाएगा। अब यदि परीक्षा में उपमा अलंकार की परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो उपमा अलंकार की परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सके हैं कि काव्य में जब दो वस्तुओं के मध्य उपमेय व उपमान के कारण, जैसे यहाँ पर कमल और मुख की समानता की गई तो उसमें से एक उपमेय है और एक उपमान है, तो उपमेय व उपमान के कारण समानता दर्शाई जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ध्यान दीजिए, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार की ये पहचान है कि उपमा अलंकार का जो वाक्य होगा उसमें ये जो शब्द हैं सा, सी, सा, सी, सम, सदृश, सरिस, इस तरह के जो है शब्द हो सकते हैं। इनमें से कोई एक शब्द हो सकता है, सारे नहीं कि सारे हों। इनमें से कोई, चाहे सा हो, सी हो, सम हो, सदृश हो, सरिस हो, इस तरह के शब्द जब आते हैं वाक्य में, काव्य में, कविता में, पंक्ति में, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर जो है आपका उपमा अलंकार है। इस तरह के और हम उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया है पीपर पात सरिस मन डोला। तो ये उदाहरण उपमा अलंकार का है क्योंकि ये सरिस शब्द यहाँ पर आ गया है। आप देख लीजिए, सरिस शब्द आया है तो ये क्या है? आपका योजक शब्द है। इसको तो क्या हो जाएगा? पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्तों के समान, जैसे पीपल के पत्ते डोलते हैं ना, हिलते हैं, उसी के समान मन डोला, मन डोलने लगा। तो यहाँ पर मन की समानता, पीपल के पत्तों की समानता मन से की गई है। मन और पीपल के पत्तों को समान बताया गया है। तो एक तो है इसमें उपमेय, उपमेय है मन, और एक है उपमान, पीपल के पत्ते। तो उपमेय और उपमान समझ गए हैं कि ये उपमेय क्या है? मन है, और उपमान क्या है? पीपर पात। ऐसे ही दूसरा वाक्य देख लीजिए, एक और उदाहरण हमारे सामने है, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। तो यहाँ पर मधुकर और संतों को की तुलना हो रही है। यहाँ पर मधुकर, मधुकर सरित सरिस, सरिस जो शब्द आया है वो किस में आता है? उपमा अलंकार में आता है। तो यहाँ पे सरिस शब्द के कारण उपमा अलंकार है। पहले तो आप ऐसे ही पहचान लेंगे। फिर आप देखिए मधुकर, मधुकर होता है भौरा, भौरे के समान जो संत हैं वो गुणग्राही। जैसे भौरा जो है फूलों से रस को ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार से संत भी क्या है? गुणग्राही हैं। तो यहाँ पर मधुकर और जो संतों को की तुलना हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। अब आता है एक और उदाहरण आपके सम्मुख है, नारी मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ पर जो ये समान शब्द है, ये जो समान शब्द है ये उपमा बता रहा है कि इसमें उपमा है, क्योंकि समानता आ रही है। नारी मुख, नारी का मुख किसके समान बताया गया है? चंद्रमा के समान।
तो नारी मुख की समानता तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से हो रही है। एक इसमें उपमेय है और एक उपमान है। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पर उपमा अलंकार। एक और उदाहरण यहाँ पर है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। तो यहाँ पर जो सी शब्द आया है, ये सी, ये इसको बता रहा है कि ये उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर उपमेय क्या है? श्याम शरीर। ये श्याम शरीर जो है, नवल सुंदर श्याम शरीर, श्याम शरीर जो है उसकी समानता किससे की गई है? नीरद से की गई है। तो यहाँ पर ये क्या है? उपमा अलंकार है। आगे चलेंगे। अब उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाते हैं मित्रों। 4 अंग कौन कौन से वो भी आपको बता दूं मैं। यहाँ पर जो 4 अंग हैं, एक है उपमेय, एक है उपमान, एक है साधारण धर्म और एक है वाचक शब्द। तो ये जो सा, सरीस, सरी, ये जो समान, ये शब्द वाचक शब्द हैं। तो अब ये उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, ये क्या क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उपमेय क्या है? उपमेय क्या है इसको आप समझिए। वह प्राणी या वस्तु जिसका सादृश्य रूप से वर्णन किया जाता है, इसे प्रस्तुत भी कहा जाता है, वो है उपमेय। ठीक है। जैसे कि यहां पर एक उदाहरण यहां पर आपके सम्मुख है, उदाहरण आपको दिख रहा होगा। उदाहरण है, उसका मुख चंद्रमा के समान है। ये हमारे पास उदाहरण है। अब इसमें मुख जो है, मुख सादृश्य या प्रस्तुत कर रहा है, मुख जो है सादृश्य है या प्रस्तुत कर रहा है, तो ये उपमेय है। मुख इसमें क्या है? उपमेय है। समझ लीजिए क्या बोला है, वह प्राणी या वस्तु जिसका सादृश्य रूप से वर्णन किया जाता है, जिसका सादृश्य रूप से वर्णन किया जाता है, जो दिखाई दे रहा है साकार रूप में, उसका वर्णन किया जाता है किस से? चंद्रमा के समान से किया जा रहा है। चंद्रमा के समान है, मुख को देख के चंद्रमा की समानता की जा रही है। तो ये जो है मुख, ये उपमेय है। अब उपमान क्या हुआ? अब इसी उदाहरण में उपमान कौन सा हुआ? जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ, कोई प्रसिद्ध चीज है, प्रसिद्ध चीज या प्रसिद्ध वस्तु के व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता व्यक्त की जाती है, उसे उपमान या अप्रस्तुत भी कहा जाता है। जो हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है लेकिन उसके साथ समानता की जा रही है। इसी वाक्य को लेंगे हम, उसका मुख चंद्रमा के समान है। इसी वाक्य में इसमें उपमेय क्या आ गया था? उपमेय आ गया था मुख। अब इसमें दूसरा क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा उपमान है, चंद्रमा के साथ समानता की जा रही है। जिसके साथ समानता की जाती है वो क्या होता है? वो उपमान होता है। तो चंद्रमा क्या है? अप्रस्तुत है, अर्थात यह उपमान है। अब आता साधारण धर्म क्या चीज हुई? साधारण धर्म किसको कहते हैं इसको समझ लीजिए। अगर इसको आप समझ गए तो आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अलंकार को अच्छी तरह से, उपमा को तो आप गलत करेंगे ही नहीं, उसको हमेशा सही करके आएंगे अगर आप ये पूरा समझ लिया। तो क्या है साधारण धर्म? क्या है? उपमेय और उपमान आप समझ गए। उपमेय और उपमान के बीच समानता, गुण, धर्म आदि को मिलाता है, इसे बोलते हैं साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच समानता, गुण, धर्म आदि को जो मिलाता है उसे कहते हैं साधारण धर्म। वही वाक्य है, समझ लीजिए, वही वाक्य है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जो सुंदर शब्द है ये दोनों को मिलाने का काम करता है। मुख को और चंद्रमा को मिलाने का जो काम कर रहा है वो है ये सुंदर शब्द। तो सुंदर जो शब्द है वो साधारण धर्म है। अब आते हैं अगला, वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों से उपमेय तथा उपमान के बीच समानता प्रकट की जाती है उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। अब इसी वाक्य में देख लीजिए, इसी वाक्य में क्या है? उसका मुख चंद्रमा के समान है। तो जो ये समान शब्द है, ये समान, ये क्या है? ये समान शब्द वाचक शब्द है। तो मैंने पहले ही बताया था कि सी, सरिस, जो ये शब्द हैं ये अन्य वाचक शब्द। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से वाचक शब्द होते हैं। तो
वाचक शब्द होते हैं जैसा, जैसे, जैसी, सा, सी, से, सम, समान, ज्यों, सरिस, सदृश, ये वाचक शब्द हैं। तो वाचक शब्द जो मैंने उपमा के बताए हैं वो वाचक शब्द मैंने शुरू में ही बता दिए थे, आप फिर देख लीजिए, ये वाचक शब्द यहाँ पर दिए हैं। ये वाचक शब्द सा, सी, से, सम, समान, सरिस, सदृश, ये जो आए तो आप समझिए वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो मैं समझता हूँ कि आप ये उपमा अलंकार को समझ गए होंगे और अच्छे से इसको परीक्षा में करके आएंगे। फिर मिलेंगे मित्रों अगले अलंकार के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।